न्याय की ताकत है कि कर्पूरी जी को भी उन्हीं के हाथों भारत रत्न देना पड़ रहा है। यह है सामाजिक न्याय, बहुजनों की शक्ति। इसलिए भैया लोग एक होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा, अधिकार तो छीन ही रहा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप लोग, हम लोगों को कोई पूछने वाला है क्या? पूछेगा? वोट का अधिकार छीना, फिर राशन छीनेगा, फिर पेंशन छीनेगा, फिर जो संपत्ति पे हो वो छीनेगा, क्या क्या सताया जाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। और हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण जो है बढ़ाया था, और कर्पूरी जी ने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया था। उसके बाद लालू जी ने उस आरक्षण को बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी की सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया। उसके लालू जी ने क्या किया? किसी के खिलाफ नहीं, लालू जी ने बस वही किया कि तावा पे एक तरफ रोटी सदियों से जल रहा था, लालू जी ने उसको पलट दिया। और इसके लिए लालू जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, मुकदमे हुए, जेल जाना पड़ा। आदरणीय स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी ने बीपी मंडल लागू करवाया। बीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने लागू किया। नमस्कार, एक्टिव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है अब फिर से जो संविधान सम्मेलन में शामिल हुए थे, उस संविधान सम्मेलन में शामिल होकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कहते हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर जी का समाजवाद की ही राजनीति है, और ये हमारी समाजवाद की राजनीति है कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो है ये लोग भारत रत्न देने पर जो है मजबूर हो गए हैं। साथ ही में एक बड़ा बयान दिया है कि हमारा बस चले तो 65% क्या, हम 85% आरक्षण को बढ़ा देंगे, आरक्षण किस दायरा को। जरा तेजस्वी यादव किस बयान को सुनिए। सामाजिक न्याय की ताकत है कि कर्पूरी जी को भी उन्हीं के हाथों भारत रत्न देना पड़ रहा है। यह है सामाजिक न्याय, बहुजनों की शक्ति। इसलिए भैया लोग एक होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा, अधिकार तो छीन ही रहा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप लोग, हम लोगों को कोई पूछने वाला है क्या? पूछेगा? वोट का अधिकार छीना, फिर राशन छीनेगा, फिर पेंशन छीनेगा, फिर जो संपत्ति पे हो वो छीनेगा, क्या क्या सताया जाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। और हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण जो है बढ़ाया था, और कर्पूरी जी ने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया था। उसके बाद लालू जी ने उस आरक्षण को बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी की सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया। उसके बाद से अति पिछड़ों का आरक्षण 17 महीने में, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, 75% किया गया, 65% और 10% EWS, और बाकी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों का बढ़ाया गया। अगर सरकार बनाइएगा तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं 4-5% लागू हुई है, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सारी सिफारिशों को हम लोग जो है लागू करने का काम करें। और यही नहीं, आरक्षण भी 85% हम लोग बढ़ा देंगे। आज जितनी नौकरियां तेजस्वी ने जो दिलाई, 5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां जो मिल रहा है, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें नौकरी में आरक्षण अभी लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी मांग थी शेड्यूल 9 में, अनुसूची 9 में आरक्षण को डाला जाए, ताकि हम लोग का संविधान आरक्षण जो है सुरक्षित रहे, तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन भाजपा के लोगों ने नहीं किया। और हमारे चाचा देखिए क्या हालत हो गई है, किस स्थिति में आ गए हैं। इतना बार पलटी मारे कि चकड़िया गया है उनका दिमाग। अब हमको बोलने में ठीक नहीं लगता, अब उम्र भी हो गई है उनकी,
हमारी पूरी संवेदना है, हमारा पूरा उनके ऊपर रेस्पेक्ट है, लेकिन चाचा तो फंस गए, हाईजैक हो गए हैं। एक हाथ मोदी जी के हाथ में डोर है, एक डोर दूसरा हाथ वाला अमित शाह के हाथ में है। जैसे जैसे करा रहा है वैसे वैसे चाचा करा रहे हैं। अरे नीतीश जी को कभी देखा था कि मोदी जी का पैर जा करके छू रहे हैं? नीतीश कुमार वो वाले नीतीश जी नहीं रहे जो थाली खींच लिया था। अब तो जैसा जैसा डोर है भैया दिल्ली से रिमोट से चल रहे हैं। अब उनका देख लीजिएगा, अंतिम चुनाव होगा और उनको बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाने जा रहा। मंच पे राहुल गांधी जी, मुकेश साहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, शकील साहब, राजेश राम जी, हमारे साथ आए हुए मनोज झा जी, संजय यादव जी, महागठबंधन के यहाँ नेता, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आयोजनकर्ता और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक को यहीं से तेजस्वी पैर छू के प्रणाम करता है। माताएं बहनों को यहीं से प्रणाम करता है और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। देखिए, ये जो मंच है और जो आयोजनकर्ता इनके हैं, असली मोटिव है संविधान के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा हो रही है। यानी लगभग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में जो बैक बेंच ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो परिवार है, व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इस बारे में जो है ये चर्चा की जा रही है। और हम सब लोगों के जो पुरखे रहे हैं, बीपी मंडल जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, बाबू जगदेव जी हों, लोहिया जी हों। लोहिया जी तो कहते रहते थे, छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज, है कि नहीं? अभी आपने स्पष्ट तरीके सुना। देखिए, तेजस्वी यादव का स्पष्ट तरीके से कहना है कि संविधान जो बाबा साहब ने दिया है, वो संविधान हम सबको बहुत कुछ देता है। आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद, राजनीति और विचारधारा को अवहेलना करते हुए वो कहते हैं, उनका तर्क देते हुए कहते हैं कि आज ये हमारी समाजवाद की राजनीति है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी जो है भारत रत्न देना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा जब बस चलेगा 65% जो हमारा आरक्षण का दायरा बढ़वा है उसको 85% बढ़वा करके कर देंगे। तो देखते रहे सभी के लिए News 24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार और साथ थे। धन्यवाद।